मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। आज के वीडियो में हम टीजीटी आर्ट्स 2009 का सॉल्व पेपर लेके आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्जापुर में हुई। कहाँ हुई? मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो दोस्तों, इन ऑप्शनों में से गिरी नगर जो है वो हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था। आज के वीडियो में प्रश्नों के साथ सीधे सीधे हम उनके उत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले में हैं? तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे अधिक चित्र मिले हैं वो आखेट के चित्र मिले हैं। किसके चित्र मिले हैं? आखेट के चित्र। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में लोग निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो दोस्तों, नवपाषाण युग में लोगों ने कृषि को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। क्या अपनाया था नवपाषाण युग के लोगों ने? कृषि को। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई? तो पशु आकृति युक्त जो मोहरें पाई गई थी वो मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी है? तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य से बनी है, जो कि एक धातु है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति धातु से बनी है। किससे बनी है? धातु से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष स्थित हैं वो पाकिस्तान में हैं। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? दोस्तों, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो इराक की है। किस देश की है मेसोपोटामिया की सभ्यता? इराक की। अगला प्रश्न है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों, आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी के साथ रंग मिलाते थे या जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर चित्रकारी करते थे। भारत के प्रथम लिथोग्राफर माने जाते हैं। तो दोस्तों, भारत के प्रथम लिथोग्राफर राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। कौन माना जाता है? राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? विहार में, स्तूप में, मंडप में और बस्तियों में। तो दोस्तों, बौद्ध भिक्षु जो है वो विहार में रहते थे। किस में रहते थे? विहार में। बुद्ध अपना उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में, मगधी भाषा में, माकुल में या सौर सेनी में। तो दोस्तों, बुद्ध जो अपना उपदेश है वो मुख्य रूप से पाली भाषा में देते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और जयपुर में। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इंडो आर कौन सी भाषा बोलते थे? दोस्तों, जो इंडो आर थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका, लखनिया दरी और पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए और विष्णु मंदिर के लिए। तो दोस्तों, भीमबेटका और पंचमढ़ी जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रों के। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी, देवनागरी, फारसी और संस्कृत। तो वेदों की जो रचना हुई थी वो संस्कृत में हुई थी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वैशाली में, सांची में और बोध गया में। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में लखनिया दरी में है। कहाँ? लखनिया दरी में। अगला प्रश्न है, मूर्ति कला की वह शैली क्या है जो ग्रीको रोमन कला से प्रभावित है? तो दोस्तों, मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीको रोमन से प्रभावित है गांधार शैली है। कौन सी शैली? गांधार।
अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ किससे बने हैं? तो जो अशोक स्तंभ हैं वो चुनार सैंडस्टोन से बने हैं। किससे बने हैं? चुनार सैंडस्टोन से। अगला है, जातक कथाएं क्या हैं? तो दोस्तों जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाएं हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो है निर्माण कुशीनगर में प्राप्त किया था। कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। नालंदा विश्वविद्यालय था। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। कहाँ था? बिहार में। अगला प्रश्न है, मगध राज की नींव किसने डाली? तो जो मगध राज की नींव डाली थी वो बिंबिसार ने डाली थी। किसने डाली थी? बिंबिसार ने मगध राज की नींव डाली। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला और काष्ठकला। तो दोस्तों जो गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता थी वो मंदिरों का निर्माण थी। क्या थी? मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो दोस्तों अशोककालीन जो शिलालेख थे उसको पढ़ने में प्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। किसने पढ़ा था सर्वप्रथम? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी है? यह प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि कनिष्क की मूर्ति किस काल की है? ऑप्शन है गुप्त काल की, मौर्य काल की, शुंग काल की और कुषाण काल की। तो दोस्तों जो कनिष्क की मूर्ति है वो कुषाण काल की है। किस काल की है? कुषाण। प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी थी? तो दोस्तों सम्राट अशोक की राजधानी कलिंग थी। कौन सी थी? कलिंग सम्राट अशोक की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो दोस्तों जो नवपाषाण युग का मानव था वो बस्तियों में रहता था। कहाँ रहता था? बस्तियों में रहता था। कौन? नवपाषाण युग में मानव। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो दोस्तों अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल को माना जाता है। सम्राट अशोक ने किस राज पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? तो दोस्तों सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो दोस्तों अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? तो दोस्तों गुप्त काल के अंतर्गत अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों शिव विवाह से संबंधित चित्र जो है वो बादामी की गुफा से प्राप्त हुआ है। किस गुफा से? बादामी की गुफा से। अगला प्रश्न है, विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? तो दोस्तों विश्वविख्यात कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? तो दोस्तों विख्यात कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था वो राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। कहाँ स्थित है? खजुराहो में। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं या इसी के लिए जानी जाती हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं?
तो दोस्तों बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। श्रवणगढ़ बेला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों श्रवणगढ़ बेला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने कराया। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक चित्र किस राज्य के हैं? तो मधुबनी जो लोक चित्र हैं वो बिहार के हैं। अगला प्रश्न है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर दिल्ली में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर किससे बने हैं? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो मकराना मार्बल से बने हुए हैं। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। तो दोस्तों कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। क्या है? पहाड़ी चित्रकला। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। तो दोस्तों बंगाल शैली के चित्रकार रथिन मित्रा नहीं है। अगला प्रश्न है, वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो भारत में जो वाश पेंटिंग की शुरुआत की थी वो अवनींद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, सांची जाना जाता है। तो सांची जो है वो बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत माता को चित्रित किया था। तो भारत माता का जो चित्र चित्रित किया था वो अवनींद्र नाथ ठाकुर ने किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो दोस्तों बंगाल कला शैली जो है वो वास तकनीक से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तो दोस्तों यामिनी राय ने बंगाल के लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय चित्रकला का जो इतिहास माना जाता है वो बंगाल स्कूल से माना जाता है। कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो दोस्तों जो कबीरदास जी थे उन्होंने निर्वाण मगहर में प्राप्त किया था। कहाँ प्राप्त किया था? मगहर में। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस समय मिला? तो दोस्तों मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्रण था वो जहांगीर के समय विशेष स्थान मिला। इनमें से शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है वो अष्टभुजाकार है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल का संबंध चित्रकारी से है। मुगल कला का स्वर्ण युग था। तो मुगल कला का जो स्वर्ण युग था वो शाहजहां के समय था या शाहजहां का समय था। अगला प्रश्न है, जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो मुंबई में स्थित है। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनाया? तो गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किस राजकाल में हुआ? तो जहांगीर के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। अगला प्रश्न है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो दोस्तों जो निफ्ट है वो फैशन तकनीक में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किल्लीमुनूर गांव में हुआ था। कहाँ? केरल के किल्लीमुनूर गांव में। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक राय कृष्ण दास थे। कौन थे? राय कृष्ण दास भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक थे। राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? पौराणिक चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अमजद अली खां सितार।
अगला प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है निजामाबाद की। भारत कला भवन स्थित है, तो दोस्तों भारत कला भवन जो है वो बनारस में स्थित है या वाराणसी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है सालार जंग संग्रहालय? हैदराबाद में। शंकु चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो चौक पूर्णा जो लोक चित्रण है वो उत्तर प्रदेश की परंपरा है। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार राम किंकर बैज माने जाते हैं। कौन है संथाल परिवार के रचनाकार? राम किंकर बैज। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? तो मदर टेरेसा जो है एम.एफ. हुसैन द्वारा चित्रित किया गया। क्या? मदर टेरेसा। देवी प्रसाद राय चौधरी मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं। शितिन नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भी चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो आसित कुमार हल्दर ने की थी। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? नंदलाल बसु का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों जयपुर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। किसे? जयपुर को। बीसी सन्याल थे। बीसी सन्याल चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि शांति निकेतन थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में है? तो रविंद्र भवन जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। राम किंकर बैज जो हैं एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं राम किंकर बैज? एक मूर्तिकार के रूप में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। वीरभूमि प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो वीरभूमि है वो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण स्केच कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केच। विरोधी रंग कौन सा है? तो विरोधी रंग जो है वो लाल और हरा है। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं? तो जो अलंकारिक आलेखन है वो लयात्मक रेखा द्वारा बनाए जाते हैं। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो मोम का प्रयोग कर बटिक चित्रण में चित्रण कार्य किया जाता है। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों सामान्य पेंसिल में ग्रेफाइट प्रयुक्त होती है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला और हरा। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों वुडकट तकनीक जो है छापा कला के अंतर्गत आती है। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैंगनी और नारंगी। स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई रेशम के कपड़े द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? रेशम के कपड़े द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। चिकनकारी संबंधित है वस्त्र कला से। किससे? वस्त्र कला से। कागज की कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को कोलास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलास। बटिक पेंटिंग किया जाता है। तो बटिक पेंटिंग जो है वो कपड़े पर की जाती है।
प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? तो जो कला है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता वात्सायन है। कौन है? वात्सायन कामसूत्र के रचयिता हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो जो रस हैं वो 9 प्रकार के माने जाते हैं। रौद्र रस का रंग क्या होता है? रौद्र रस का रंग जो है वो लाल होता है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में है? तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या जयमंगला में है। G.R. संतोष एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से एक त्रिआयामी कला है। तो दोस्तों जो मूर्ति कला है वो एक त्रिआयामी कला है। मूल रंग के समूह होते हैं नीला, पीला और लाल। कौन से होते हैं? नीला, पीला और लाल। सूर्यमुखी चित्रित किया है। तो सूर्यमुखी जो है या सूरजमुखी वो वान गाग ने चित्रित किया है। प्रसिद्ध चित्र गोर्निका को चित्रित किया है। तो दोस्तों पिकासो ने गोर्निका चित्रित किया है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों ओल्डवास्ट ने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है। उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? तो उत्कीर्ण छायाचित्र को इंटैग्लियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटैग्लियो। प्रसिद्ध कृति द लास्ट सपर के चित्रकार हैं। तो द लास्ट सपर के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन हैं? तो स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार रफेल हैं। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताएं। तो लास्ट जजमेंट जो चित्र है वो माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया। द बर्निंग जिराफ के चित्रकार का नाम बताइए। तो दोस्तों सल्वाडोर डॉली द बर्निंग जिराफ चित्रकार हैं। जापानी कला इकेबाना क्या है? तो दोस्तों जापानी कला इकेबाना पुष्प संयोजन है। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो किसके सम्मान में आयोजित होते थे? जीएस के सम्मान में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? तो द नाइट वॉच पेंटिंग रैम्ब्रा की कृति है। किसकी कृति? रैम्ब्रा की। हॉली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार हैं। दोस्तों हॉली फैमिली जो पेंटिंग है उसके चित्रकार माइकल एंजेलो हैं। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? पिरामिडा का देश इजिप्ट को या मिस्र को कहा जाता है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। तो जो टेराकोटा की मूर्ति है वो मिट्टी से बनाई जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर